सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में मर्दों का सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना। हदीस नंबर 1201। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अजीज़ बिन अबी हाजिम ने बयान किया, उनसे उनके बाप अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने और उनसे सहल बिन साद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो इमरू बिन औफ क़बा के लोगों में सुलह करवाने तशरीफ़ लाए, और जब नमाज का वक्त हो गया तो बिलाल ने अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब तक नहीं तशरीफ़ लाए, इसलिए अब आप नमाज पढ़ाइए। इन्होंने फरमाया, अच्छा अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं पढ़ा देता हूँ। खैर बिलाल ने तकबीर कही। अबू बकर आगे बढ़े और नमाज शुरू की। इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों से गुजरते हुए पहली सफ़ तक पहुँच गए। लोगों ने हाथ पर हाथ मारना शुरू किया। सहल ने कहा कि जानते हो तसफ़ी किया है यानी तालियां बजाना, और अबू बकर नमाज में किसी तरफ भी ध्यान नहीं किया करते थे, लेकिन जब लोगों ने ज़्यादा तालियां बजाएं तो आप मुतवज्जह हुए। किया देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ में मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से इन्हें अपनी जगह रहने के लिए कहा। इस पर अबू बकर ने हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र किया और उल्टे पांव पीछे आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में नाम लेकर दुआ या बद्दुआ करना या किसी को सलाम करना बगैर इसके मुखातिब के और नमाजी को मालूम ना हो कि इससे नमाज में खलल आता है। हदीस नंबर 1202। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अबू अब्दुस्समद अलमी अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुस्समद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हसीन बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि हम पहले नमाज में यूँ कहा करते थे, फलन पर सलाम और नाम लेते थे, और आपस में एक शख्स दूसरे को सलाम कर लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, इस तरह कहा करो। अलतहयात लला वालसवात वालतीबात अस्सलामु अलैका अय्युहा अन्नबी व रहमा अल्लाह व बरकाता अस्सलामु अलैना वली इबाद अल्लाह अलसालिहीन आशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व आशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला, यानी सारी तहयात बंदगियों और कोशिशें और अच्छी बातें खास अल्लाह ही के लिए हैं, और नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और इसकी बरकतें नाज़िल हों। हम पर सलाम हो और अल्लाह के सब नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो गोया अल्लाह के उन तमाम सालेह बंदों पर सलाम पहुँचा दिया जो आसमान और ज़मीन में हैं। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब ताली बजाना यानी हाथ पर हाथ मारना सिर्फ औरतों के लिए है। हदीस नंबर 1203। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा कि हमसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में अगर कोई बात पेश आ जाए तो मर्दों को सुभान अल्लाह कहना और औरतों को हाथ पर हाथ मारना चाहिए, यानी ताली बजाकर इमाम को इत्तिला देनी चाहिए। नोट: ताली सीधे हाथों से नहीं बल्कि सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर मारकर। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब ताली बजाना यानी हाथ पर हाथ मारना सिर्फ औरतों के लिए है। हदीस नंबर 1204। तर्जुमा। हमसे यही बल्खी ने बयान किया, कहा कि हमको वकी ने खबर दी, इन्हीं सुफियान सोरी ने, इन्हीं अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने और इन्हीं सहल बिन साद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह कहना मर्दों के लिए है और औरतों के लिए ताली बजाना। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब जो शख्स नमाज में उल्टे पांव पीछे सरक जाए या आगे बढ़ जाए किसी हादिसा की वजह से तो नमाज फासद ना होगी। हदीस नंबर 1205। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्हीं इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमसे यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझे अनस बिन मालिक ने खबर दी कि पैर के रोज़ मुसलमान अबू बकर की अक़दा में फ़जर की नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के हुज्रे का पर्दा हटाए हुए दिखाई दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा सफ़ बांधे खड़े हुए हैं। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलकर मुस्कुरा दे। अबू बकर उल्टे पांव पीछे हटे। इन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाएंगे, और मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखकर इस दर्जा खुश हुए कि नमाज ही तोड़ डालने का इरादा कर ली। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारा से हिदायत की कि नमाज पूरी करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया और हुज्रा में तशरीफ़ ले गए।
फिर इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल फरमाया। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और उसकी मुँह इसको बुलाए तो किया करे। हदीस नंबर 1206। तर्जुमा। और लीस बिन साद ने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन हुर्मिज़ ने कि अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत ने अपने बेटे को पुकारा, उस वक्त वो इबादत खाने में था। उन्होंने पुकारा कि ए जरेज, जरेज पसवाओ पेश में पड़ेगी, और दिल में कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं अब मुँह को देखूं या नमाज को। फिर मुँह ने पुकारा, ए जरेज, वो अब भी इस पसवाओ पेश में था कि ए अल्लाह, मेरी मुँह और मेरी नमाज। मुँह ने फिर पुकारा, ए जरेज, वो अब भी यही सोचे जा रहा था, ए अल्लाह, मेरी मुँह और मेरी नमाज। आखिर मुँह ने तंग होकर बद्दुआ की, ए अल्लाह, जरेज को मौत ना आए जब तक वो फाहिशा औरत का चेहरा ना देख ले। जरेज की इबादत गाह के करीब एक चराने वाली आया करती थी जो बकरियां चराती थी। इत्तिफाक से इसके बच्चा पैदा हुआ। लोगों ने पूछा कि ये किसका बच्चा है। इसने कहा कि जरेज का है। वो एक मर्तबा अपनी इबादत गाह से निकलकर मेरे पास रहा था। जरेज ने पूछा कि वो औरत कौन है जिसने मुझ पर तहमत लगाई है कि उसका बच्चा मुझसे है। औरत बच्चे को लेकर आई तो इन्होंने बच्चे से पूछा कि बच्चे, तुम्हारा बाप कौन? बच्चा बोल पड़ा कि एक बकरी चराने वाला गुडरिया मेरा बाप है। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में कंकरी उठाना कैसा है। हदीस नंबर 1207। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा कि हमसे शैबान ने बयान किया, उनसे यही बिन कसीर ने, उनसे अबू सलिमा ने, इन्होंने कहा कि मुझसे मियक़ीब बिन अबी तलहा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से जो हर मर्तबा सजदा करते हुए कंकरियों बराबर करता था फरमाया, अगर ऐसा करना है तो सिर्फ एक ही बार कर। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में सजदा के लिए कपड़ा बिछाना कैसा है। हदीस नंबर 1208। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा कि हमसे बशर बिन मफजल ने बयान किया, कहा कि हमसे गालिब बिन क़ितान ने बयान किया, उनसे बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि हम सख्त गर्मियों में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते और चेहरे को ज़मीन पर पूरी तरह रखना मुश्किल हो जाता तो अपना कपड़ा बिछाकर इस पर सजदा किया करते थे। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में कौन कौन से काम दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 1209। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा कानबी ने बयान किया, कहा कि हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुन्ज़िर सालिम बिन अबी उमैया ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान ने और उनसे आयशा ने फरमाया कि मैं अपना पाँव नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फैला लेती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते होते, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हाथ लगाते, मैं पाँव समेट लेती, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो मैं फैला लेती। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में कौन कौन से काम दुरुस्त हैं। हदीस नंबर 1210। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, कहा कि हमसे शबाबा ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा एक नमाज पढ़ी, फिर फरमाया कि मेरे सामने एक शैतान आ गया और कोशिश करने लगा कि मेरी नमाज तोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मेरे काबू में कर दी, मैंने इसका गला घूंटा या इसको धकेल दिया। आखिर में मेरा इरादा हवा कि उसे मस्जिद के एक सुतून से बांध दूं और जब सुबह हो तो तुम भी देखो, लेकिन मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आ गई, ए अल्लाह, मुझे ऐसी सल्तनत अता कीजिए जो मेरे बाद किसी और को ना मिले, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया और अल्लाह ताला ने उसे ज़िल्लत के साथ भगा दिया। इसके बाद मिज़र बिन शमील ने कहा कि ज़ता ज़ाल से है, जिसकी मानी है कि मैंने इसका गला घूंट दिया और दता अल्लाह ताला के इस कौल से लिया गया है। यौम यदून, जिसके मानी है क़यामत के दिन वो दोज़ख की तरफ धकेले जाएंगे। दुरुस्त पहला ही लफ्ज़ है, अलबत्ता शोबा ने उसी तरह नौरता की तशदीद के साथ बयान किया है। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब अगर आदमी नमाज में हो और इसका जानवर भाग पड़े। हदीस नंबर 1211। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अर्ज़िक बिन कैस ने बयान किया, कहा कि हम हवाज़ में, जो कई बस्तियों ही बसरा और ईरान के बीच में, खारजीव से जंग कर रहे थे। एक बार मैं नहर के किनारे बैठा था, इतने में एक शख्स अबू बुर्ज़ा सहाबी आया और नमाज पढ़ने लगा।
किया देखता हूँ कि उनके घोड़े की लगाम उनके हाथ में है। अचानक घोड़ा उनसे छूटकर भागने लगा, तो वो भी इसका पीछा करने लगे। शोभा ने कहा, ये अबू बरज़ा अस्लमी थे। ये देखकर खौरज में से एक शख्स कहने लगा कि अल्लाह इस शेख का नाश कर। जब वो शेख वापस लौटे तो फरमाया कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 या 7 या 8 जिहादों में शिरकत की है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानियों को देखा है। इसलिए मुझे ये अच्छा मालूम हुआ कि अपना घोड़ा साथ लेकर लूटूं ना कि इसको छोड़ दूं, वो जहाँ चाहे चल दे और मैं तकलीफ उठाऊं। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब अगर आदमी नमाज में हो और इसका जानवर भाग पड़े। हदीस नंबर 1212। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन मकातिल ने बयान किया, कहा कि हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि हमको यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने उनसे रू ने बयान किया कि आयशा ने बतलाया कि जब सूरज ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और एक लंबी सूरत पढ़ी, फिर रुकू किया और बहुत लंबा रुकू किया, फिर सर उठाया, इसके बाद दूसरी सूरत शुरू कर दी, फिर रुकू किया और रुकू पूरा करके इस रकत को ख़त्म किया और सजदे में गए। फिर दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चंद अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इसलिए जब तुम उनमें ग्रहण देखो तो नमाज शुरू कर दो जब तक कि ये साफ हो जाए, और देखो मैंने अपनी उसी जगह से उन तमाम चीज़ों को देख लिया है जिनका मुझसे वादा है, यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि मैं जन्नत का एक खुश लेना चाहता हूँ। अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि मैं आगे बढ़ने लगा था और मैंने दोज़ख भी देखी, इस हालत में कि बाज़ाक को खाए जा रही थी। तुम लोगों ने देखा होगा कि जहन्नम के इस हौलनाक मंजर को देखकर मैं पीछे हट गया था। मैंने जहन्नम के अंदर इमरू बिन लहिया को देखा। ये वो शख्स है जिसने सांड की रस्म अरब में जारी की थी। नोट: सांड की रस्म से मुराद के औनटनी को गैर अल्लाह के नाम पर छोड़ देना, हत्ता की सवारी और दूध भी न धोना। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब इस बारे में कि नमाज में थूकना और फूंक मारना कहाँ तक जायज़ है। हदीस नंबर 1213। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे नाफा ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मस्जिद में क़िबला की तरफ रंग देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में मौजूद लोगों पर बहुत नाराज़ हुए और फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे सामने है, इसलिए नमाज में धोखा ना करो, या ये फरमाया कि रंग ना निकाला करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और ख़ुद ही अपने हाथ से उसे खर्च डाला। इब्न उम्र ने कहा कि जब किसी को थूकना ज़रूरी हो तो अपनी बाएं तरफ थूक ले। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब हदीस नंबर 1214। तर्जुमा। अगर कोई मर्द मसला ना जानने की वजह से नमाज में दस्तक दे तो इसकी नमाज फासद ना होगी। इस बाब में सहल बिन साद की एक रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब इस बारे में कि अगर नमाजी से कोई कहे कि आगे बढ़ जा या ठहर जा और वो आगे बढ़ जाए या ठहर जाए तो कोई कबाहत नहीं है। हदीस नंबर 1215। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा कि हमको सुफियान सोरी ने खबर दी, इन्हीं अबू हाज़म ने, उनको सहल बिन साद ने बतलाया कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज इस तरह पढ़ते कि तहबंद छोटे होने की वजह से इन्हें अपनी गर्दन से बांधे रखते और औरतों को, जो मर्दों के पीछे जमात में शरीक रहती थीं, कह दिया जाता कि जब तक मर्द पूरी तरह सिमट कर ना बैठ जाएं तुम अपने सर सजदे से ना उठाना। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब ज़बान से ना दे। हदीस नंबर 1216। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा कि हमसे इब्न फजील ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि अबतदा इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में होते तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे, मगर जब हम हबशा से जहाँ हिजरत की थी वापस आए तो मैंने पहले की तरह नमाज में सलाम किया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब नमाज में बातचीत वगैरह की ममानत नाजल हो गई थी, और फरमाया कि नमाज में इससे मशगूलियत होती है। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में सलाम का जवाब ज़बान से ना दे। हदीस नंबर 1217। तर्जुमा।
हमसे अबू मामर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा कि हमसे कसीर बिन शंजीर ने बयान किया, उनसे अता बिन अबी रबा ने, उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी एक ज़रूरत के लिए ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ में भेजा। मैं वापस आया और मैंने काम पूरा कर दी था। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल में अल्लाह जाने क्या बात आई और मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर इसलिए खफा हैं कि मैं देर से आया हूँ। मैंने फिर दोबारा सलाम किया और जब इस मर्तबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया तो अब मेरे दिल में पहले से भी ज़्यादा ख्याल आया। फिर मैंने तीसरी मर्तबा सलाम किया और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया कि पहले जो 2 बार मैंने जवाब ना दिया तो इस वजह से था कि मैं नमाज पढ़ रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी औनटनी पर थे और इसका रुख क़िबला की तरफ ना था बल्कि दूसरी तरफ था। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नमाज में कोई हादिसा पेश आए तो हाथ उठाकर दुआ करना। हदीस नंबर 1218। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे अबू हाज़िम सलमा बिन दीनार ने और उनसे सहल बिन साद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची कि क़बा के कबीला बनो इमरू बिन औफ़ में कोई झगड़ा हो गया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई असहाब को साथ लेकर उनमें सुलह कराने के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह सफ़ाई के लिए ठहर गए। इधर नमाज का वक्त हो गया तो बिलाल ने अबू बकर से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए और नमाज का वक्त हो गया, तो क्या आप लोगों को नमाज पढ़ाएंगे? आपने जवाब दिया कि हाँ, अगर तुम चाहते हो तो पढ़ा दूंगा। चुनाचा बिलाल ने तकबीर कही और अबू बकर ने आगे बढ़कर नियत बांध ली। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए और सफ़ों से गुजरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ में आ खड़े हुए। लोगों ने हाथ पर हाथ मारने शुरू कर दिए। सहल ने कहा कि तसफ़ी के मानी तसफ़ीक़ के हैं। आपने बयान किया कि अबू बकर नमाज में किसी तरफ मुतवज्जह नहीं होते थे, लेकिन जब लोगों ने बहुत दस्तकें दी तो इन्होंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से अबू बकर को नमाज पढ़ाने के लिए कहा। इस पर अबू बकर ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर उल्टे पांव पीछे की तरफ चले आए और सफ़ में खड़े हो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि लोगों, ये क्या बात है कि जब नमाज में कोई बात पेश आती है तो तुम तालियां बजाने लगते हो? ये मसला तो औरतों के लिए है। तुम्हें अगर नमाज में कोई हादिसा पेश आए तो सुभान अल्लाह कहा करो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया कि अबू बकर, मेरे कहने के बावजूद तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अबू बकर ने अर्ज़ किया कि अबू कहाफ़ा के बेटे को ज़ेब नहीं देता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज पढ़ाए। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नमाज में कमर पर हाथ रखना कैसा है। हदीस नंबर 1219। तर्जुमा। हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नमाज में पहलू पर हाथ रखने से मना किया गया था। हश्शाम और अबू हलाल मोहम्मद बिन सलीम ने इब्न सैरीन से इस हदीस को रिवायत किया, वो अबू हरीरा से और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब नमाज में कमर पर हाथ रखना कैसा है। हदीस नंबर 1220। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अली फलास ने बयान किया, कहा कि हमसे यही बिन सईद क़ितान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन हस्सान फ़रदूसी ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलू पर हाथ रखकर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब आदमी नमाज में किसी बात की फ़िक्र करे तो कैसा है। हदीस नंबर 1221। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन मंसूर ने बयान किया, कहा कि हमसे रूह बिन इबादा ने कहा कि हमसे उन्होंने जो सईद के बेटे हैं, इन्होंने कहा कि मुझे इब्न नबी मलिका ने ख़बर दी उक़बा बिन हारिस से, इन्होंने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फहराते ही बड़ी तेज़ी से उठे और अपनी एक बीवी के हुजरा में तशरीफ़ ले गए, फिर बाहर तशरीफ़ लाए।
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जल्दी पर इस तज्जुब व हैरत को महसूस किया जो सहाबा के चेहरों से ज़ाहिर हो रहा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में मुझे सोने का एक डला याद आ गया जो हमारे पास तक़सीम से बाकी रह गया था। मुझे बुरा मालूम हुआ कि हमारे पास वो शाम तक या रात तक रह जाए, इसलिए मैंने इसे तक़सीम करने का हुक्म दे दिया। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब आदमी नमाज में किसी बात की फ़िक्र करे तो कैसा है। हदीस नंबर 1222। तर्जुमा हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने, उनसे जाफ़र बिन रबिया ने और उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ मोड़कर रया खारिज करता हुआ भागता है ताकि अज़ान ना सुन सके। जब मौज़न चुप हो जाता है तो मरदूद फिर आ जाता है और जब जमात खड़ी होने लगती है और तकबीर कही जाती है तो फिर भाग जाता है, लेकिन जब मौज़न चुप हो जाता है तो फिर आ जाता है और आदमी के दिल में वसूस पैदा करता रहता है, कहता है कि फलन बात याद कर। कमबख्त वो बातें याद दिलाता है जो इस नमाजी के जहन में भी ना थीं। इस तरह नमाजी को ये भी याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकतें पढ़ी हैं। अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन ने कहा कि जब कोई ये भूल जाए कि कितनी रकतें पढ़ी हैं तो बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। अबू सलीमा ने ये अबू हरीरा से सुना था। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब आदमी नमाज में किसी बात की फ़िक्र करे तो कैसा है। हदीस नंबर 1223। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, कहा कि हमसे उस्मान बिन उम्र ने कहा कि मुझे इब्न अबी ज़िब ने खबर दी, इन्हीं सईद मकबरी ने कि अबू हरीरा ने कहा, लोग कहते हैं कि अबू हरीरा बहुत ज़्यादा हदीसें बयान करता है और हाल ये है कि मैं एक शख्स से एक मर्तबा मिला और इससे मैंने बतौर इम्तिहान दरियाफ्त किया कि गुज़श्ता रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी थीं। इसने कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा कि तुम नमाज में शरीक थे। कहा कि हाँ शरीक था। मैंने कहा लेकिन मुझे तो याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलन सूरतें पढ़ी थीं। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब अगर 4 रकत नमाज में पहला क़ादा ना करे और भोले से उठ खड़ा हो तो सजदा सहू करे। हदीस नंबर 1224। तर्जुमा हमसे अब्दुल्ला यूसुफ तनसी ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक बिन अनस ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अबदाल रहमन अरज ने और उनसे अब्दुल्ला बिन बहीना ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी 4 रकत नमाज की 2 रकत पढ़ाने के बाद क़ादा तशहद के बग़ैर खड़े हो गए, पहला क़ादा नहीं किया, इसलिए लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पूरी कर चुके तो हम सलाम फेरने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम से पहले बैठे बैठे अल्लाह अकबर कहा और सलाम ही से पहले 2 सजदे बैठे बैठे किए, फिर सलाम फेरा। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब अगर 4 रकत नमाज में पहला क़ादा ना करे और भोले से उठ खड़ा हो तो सजदा सहू करे। हदीस नंबर 1225। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं यही बिन सईद अंसारी ने खबर दी, इन्हीं अबदाल रहमन अरज ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन बहीना ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की 2 रकत पढ़ने के बाद बैठे बग़ैर खड़े हो गए और क़ादा औली नहीं किया। जब नमाज पूरी कर चुके तो 2 सजदे किए, फिर उनके बाद सलाम फेरा। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब अगर किसी ने 5 रकत नमाज पढ़ ली तो क्या करे। हदीस नंबर 1226। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हुक्म ने, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर में 5 रकत पढ़ लीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या नमाज की रकतें ज़्यादा हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या बात है। कहने वाले ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद 2 सजदे किए। सही बुखारी किताब नमाज क़सर का बयान। बाब 2 रकतें या 3 रकतें पढ़कर सलाम फेर दे तो नमाज के सजदों की तरह या उनसे लंबे सहू के 2 सजदे करे। हदीस नंबर 1227। तर्जुमा हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहिम ने, उनसे अबू सलीमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर या असर की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो ज़ौलीदीन कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज की रकतें कम हो गई हैं।
क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूलकर सिर्फ रुकतों पर सलाम फेर दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से दरियाफ्त किया कि क्या ये सच कहते हैं। सहाबा ने कहा जी हाँ, उसने सही कहा है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत और पढ़ाई, फिर 2 सजदे किए। साद ने बयान किया कि रूह बिन ज़ुबैर को मैंने देखा कि आपने मग़रिब की 2 रकतें पढ़कर सलाम फेर दिया और बातें भी कीं। फिर बाकी 1 रकत पढ़ी और 2 सजदे किए और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया था। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब, उस शख्स का बयान जिसने सजदा सहूमी तशहद नहीं पढ़ा और सलाम फेर लिया। अनस और हुस्न ने सलाम फेर लिया और तशहद नहीं पढ़ा और बयान किया कि क़तादा तशहद नहीं पढ़ते थे। हदीस नंबर 1228। तर्जुमा, हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा कि हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे सलमा बिन अलक़मा ने, इन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सैरीन से पूछा कि क्या सजदा सहूमी तशहद है। आपने जवाब दिया कि अबू हरीरा की हदीस में तो उसका जिक्र नहीं है। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब सहू के सजदों में तकबीर कहना। हदीस नंबर 1229। तर्जुमा, हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे यजीद बिन इब्राहीम ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने बयान किया, उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे खा की 2 नमाज़ों ज़हर या असर में से कोई नमाज पढ़ ली। मेरा गालिब गुमान यह है कि वो असर ही की नमाज थी। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 ही रकत पर सलाम फेर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के तने से जो मस्जिद की अगली सफ में था टेक लगाकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ इस पर रखे हुए थे। हाज़रीन में अबू बकर और उमर भी थे, लेकिन इन्हें भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जो जल्दबाज कस्म के लोग नमाज पढ़ते ही मस्जिद से निकल जाने के आदी थे, वो बाहर जा चुके थे। लोगों ने कहा कि या नमाज की रकतें कम हो गईं। एक शख्स जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौलीदीन कहते थे, वो बोले, या रसूल अल्लाह, आप भूल गए या नमाज में कमी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना मैं भूला हूँ और ना नमाज की रकतें कम हुईं। ज़ौलीदीन बोले कि नहीं, आप भूल गए हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत और पढ़ी और सलाम फेरा, फिर तकबीर कही और मामूल के मुताबिक या इससे भी तवील सजदा किया। जब सजदा से सर उठाया तो फिर तकबीर कही और फिर तकबीर कहकर सजदा में गए। ये सजदा भी मामूल की तरह या इससे तवील था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और तकबीर कही। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब सहू के सजदों में तकबीर कहना। हदीस नंबर 1230। तर्जुमा, हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अरज ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन बहीना असदी ने, जो बनो अब्दाल मतलब के हलीफ थे, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हर की नमाज में क़दा औली के बग़ैर खड़े हो गए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठना चाहिए था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पूरी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठे बैठे ही सलाम से पहले 2 सजदे सहू के किए और हर सजदे में अल्लाह अकबर कहा। मुक़्तदियों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये 2 सजदे किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठना भूल गए थे, इसलिए ये सजदे उसी के बदला में किए थे। इस रिवायत की मुताबिक इब्न जरेज ने इब्न शहाब से तकबीर के ज़िक्र में की है। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब अगर किसी नमाजी को ये याद ना रहे कि 3 रकतें पढ़ी हैं या 4, तो वो सलाम से पहले बैठे बैठे ही 2 सजदे कर ले। हदीस नंबर 1231। तर्जुमा, हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे हश्शाम बिन अबी अब्दुल्लाह दस्तूरी ने बयान किया, उनसे यही बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए अज़ान होती है तो शैतान हवा खारिज करता हुआ भागता है ताकि अज़ान ना सुने। जब अज़ान पूरी हो जाती है तो फिर आ जाता है। जब इकामत होती है तो फिर भाग पड़ता है, लेकिन इकामत ख़त्म होते ही फिर आ जाता है और नमाजी के दिल में तरह तरह के वसवसे डालता है और कहता है कि फ़लन फ़लन बात याद करो। इस तरह उसे वो बातें याद दिलाता है जो उसके ज़हन में नहीं थीं। लेकिन दूसरी तरफ नमाजी को ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकतें उसने पढ़ी हैं। इसलिए अगर किसी को ये याद ना रहे कि 3 रकत पढ़नी या 4, तो बैठे ही बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। सही बुखारी, किताब नमाज क़सर का बयान। बाब सजदा सहू फ़र्ज़ और नफ़ल दोनों नमाज़ों में करना चाहिए। हदीस नंबर 1232। तर्जुमा,
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अबू सलीमा बिन अबदाल रहमन ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो शैतान आकर इसकी नमाज में शुबह पैदा कर देता है, फिर इसे ये भी याद नहीं रहता कि कितनी रकतें पढ़नी। तुम में से जब किसी को ऐसा इत्तिफाक हो तो बैठे बैठे 2 सजदे कर ले। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब अगर नमाजी से कोई बात करे और वो सुनकर हाथ के इशारे से जवाब दे तो नमाज फासद ना होगी। हदीस नंबर 1233। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, कहा कि मुझे इमरू बिन हारिस ने खबर दी, इन्हीं बकीर ने, इन्हीं करीब ने कि इब्न अब्बास, मसूर बिन मखरमा और अबदाल रहमन बिन अज़हर ने इन्हीं आयशा की खिदमत में भेजा और कहा आयशा से हम सब का सलाम कहना और इसके बाद असर के बाद की 2 रुकतों के बारे में दरियाफ्त करना। इन्हीं ये भी बता देना कि हमें खबर हुई है कि आप ये 2 रकतें पढ़ती हैं। हालांकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस पहुंची है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 रुकतों से मना किया है और इब्न अब्बास ने कहा कि मैंने उम्र बिन खिताब के साथ उन रुकतों के पढ़ने पर लोगों को मारा भी था। करीब ने बयान किया कि मैं आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और पैगाम पहुंचाया। इसका जवाब आपने ये दिया कि सलमा से उसके मुताल्लिक दरियाफ्त कर। चुनाचा में उन हजरात की खिदमत में वापस हुआ और आयशा की गुफ्तगू नकल कर दी, इन्होंने मुझे सलमा की खिदमत में भेजा इन्हीं पैगामात के साथ जिनके साथ आयशा के यहाँ भेजा था। सलमा ने ये जवाब दिया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद नमाज पढ़ने से रोकते थे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि असर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये 2 रकतें पढ़ रहे हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। मेरे पास अंसार के कबीला बनो हराम की चंद औरतें बैठी हुई थीं, इसलिए मैंने एक बानदी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। मैंने इससे कह दिया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में होकर ये पूछे कि सलमा कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, आप तो इन 2 रुकतों से मना किया करते थे, हालांकि मैं देख रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन्हीं पढ़ते हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ से इशारा करें तो तुम पीछे हट जाना। बानदी ने फिर उसी तरह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया तो पीछे हट गई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो आपने सलमा से फरमाया कि अबू आमिया की बेटी, तुमने असर के बाद की 2 रुकतों के मुताल्लिक पूछा। बात यह है कि मेरे पास अब्दुल्कीस के कुछ लोग आ गए थे और उनके साथ बात करने में मैं ज़हर के बाद की 2 रकतें नहीं पढ़ सका था, सो ये वही 2 रकत हैं। सही बुखारी किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में इशारा करना। हदीस नंबर 1234। तर्जुमा। हमसे कतीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे याकूब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे अबू हाज़म सलमा बिन दीनार ने, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची कि बनी इमरू बिन औफ के लोगों में बाहम कोई झगड़ा पैदा हो गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ मिलाप कराने के लिए वहाँ तशरीफ़ ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मशगूल ही थे कि नमाज का वक्त हो गया, इसलिए बिलाल ने अबू बकर से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, इधर नमाज का वक्त हो गया है, क्या आप लोगों की इमामत करेंगे? इन्होंने कहा कि हाँ, अगर तुम चाहो। चुनाचा बिलाल ने तकबीर कही और अबू बकर ने आगे बढ़कर तकबीर तहरीमा कही। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफ़ों से गुजरते हुए पहली सफ़ में आकर खड़े हो गए। लोगों ने अबू बकर को आगाह करने के लिए हाथ पर हाथ बजाने शुरू कर दिए, लेकिन अबू बकर नमाज में किसी तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। जब लोगों ने बहुत तालियां बजाईं तो आप मुतवज्जह हुए और किया देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा से इन्हीं नमाज पढ़ाते रहने के लिए कहा। इस पर अबू बकर ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उल्टे पांव पीछे की तरफ आकर सफ़ में खड़े हो गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, नमाज में एक अमर पेश आया तो तुम लोग हाथ पर हाथ क्यों मारने लगे थे? ये दस्तक देना तो सिर्फ औरतों के लिए है। जिसको नमाज में कोई हादिसा पेश आए तो सुभान अल्लाह कहे, क्योंकि जब भी कोई सुभान अल्लाह सुनेगा वो इधर ख्याल करेगा और ए अबू बकर, मेरे इशारे के बावजूद तुम लोगों को नमाज क्यों नहीं पढ़ाते रहे? अबू बकर ने अर्ज़ किया कि भला अबू कहाफा के बेटे की क्या मुजाल थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे नमाज पढ़ाए। सही बुखारी
किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में इशारा करना। हदीस नंबर 1235। तर्जुमा। हमसे यही बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा कि मुझसे अब्दुल्लाह बिन वहब ने बयान किया, उनसे सुफियान सोरी ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने और उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने बयान किया कि मैं आयशा के पास गई। उस वक्त वो खड़ी नमाज पढ़ रही थीं। लोग भी खड़े नमाज पढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात हुई, तो इन्होंने सर से आसमान की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा कि क्या कोई निशानी है, तो इन्होंने अपने सर के इशारे से कहा कि हूँ। सही बुखारी। किताब नमाज कसर का बयान। बाब नमाज में इशारा करना। हदीस नंबर 1236। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके बापरू बिन ज़ुबैर ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा सिद्दीक़ा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर ही में बैठकर नमाज पढ़ी। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बैठने का इशारा किया और नमाज के बाद फरमाया कि इमाम इसलिए है कि इसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाज़ों के बाब में जो हदीसें आई हैं इनका बयान और जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो इसका बयान। हदीस नंबर 1237। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे मेहदी बिन मैमून ने, कहा कि हमसे वासिल बिन हयान हदब कब्रे ने, उनसे मरूर बिन सौयद ने बयान किया और उनसे अबूज़र गफ़ारी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में मेरे पास मेरे रब का एक आने वाला फ़रिश्ता आया। इसने मुझे खबर दी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इसने मुझे खुशखबरी दी कि मेरी उम्मत में से जो कोई इस हाल में मरे कि अल्लाह ताला के साथ उसने कोई शरीक ना ठहराया हो तो वो जन्नत में जाएगा। इस पर मैंने पूछा, अगरचे उसने ज़िना किया हो, अगरचे उसने चोरी की हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अगरचे ज़िना किया हो, अगरचे चोरी की हो। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाज़ों के बाब में जो हदीसें आई हैं इनका बयान और जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो इसका बयान। हदीस नंबर 1238। तर्जुमा। हमसे उम्र बिन हिफ्स ने बयान किया, कहा कि हमसे मेरे बाप हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि हमसे शकीक बिन सलमा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हालत में मरे कि किसी को अल्लाह का शरीक ठहराता था तो वो जहन्नम में जाएगा, और मैं ये कहता हूँ कि जो इस हाल में मरा कि अल्लाह का कोई शरीक ना ठहराता हो वो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा में शरीक होने का हुक्म। हदीस नंबर 1239। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीब ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे अशत बिन अबी अलससा ने, इन्होंने कहा कि मैंने मुआवी बिन सौयद मखन से सुना, वो बरा बिन आज़ब से नकल करते थे कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 कामों का हुक्म दिया और 7 कामों से रोका। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था जनाजा के साथ चलने, मरीज़ की मिजाज परसी, दावत कबूल करने, मजलूम की मदद करने का, कसम पूरी करने का, सलाम का जवाब देने का, छीनक पर या रहमक अल्लाह कहने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया था चांदी के बर्तन इस्तेमाल में लाने से, सोने की अंगूठी पहनने से, रेशम और दैबाज के कपड़ों के पहनने से, कसी से, इस्तिब्रक से। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब जनाजा में शरीक होने का हुक्म। हदीस नंबर 1240। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे इमरू बिन अबी सलमा ने बयान किया, उनसे इमाम औज़ाई ने, इन्होंने कहा कि मुझे इब्न शहाब ने खबर दी, कहा कि मुझे सईद बिन मुसैयब ने खबर दी कि अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं: सलाम का जवाब देना, मरीज़ का मिजाज मालूम करना, जनाजे के साथ चलना, दावत कबूल करना, और छीनक पर इसके अलहमदुलिल्लाह के जवाब में या रहमक अल्लाह कहना। इस रिवायत की मुताबत अब्दुर्रज़ाक ने की है। इन्होंने कहा कि मुझे मुअम्मर ने खबर दी थी, और इसकी रिवायत सलामा ने भी अकील से की है। सही बुखारी। किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को जब कफन में लपेटा जा चुका हो तो इसके पास जाना जायज़ है। हदीस नंबर 1241। तर्जुमा।
हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि मुझे मुअम्मर बिन राशिद और यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे अबू सलिमा ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने इन्हीं खबर दी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अबू बकर अपने घर से जो सुनहमी था घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। फिर आप किसी से गुफ्तगू के बगैर आयशा के हुजरा में आए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश मुबारक रखी हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरद हबरा, यमन की बनी हुई धारीदार चादर से ढक दिया गया था। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर इसका बोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं अल्लाह के नबी। अल्लाह ताला दो मौतें आप पर कभी जुमा नहीं करेगा, सिवा एक मौत के जो आपके मुक़द्दर में थी, सो आप वफ़ात पा चुके। अबू सलिमा ने कहा कि मुझे इब्न अब्बास ने खबर दी कि अबू बकर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उम्र उस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माने। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माने। आखिर अबू बकर ने कलिमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मुतवज्जह हो गया और उम्र को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अमाबद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल उससे पहले भी गुजर चुके हैं। अलशाकरीन तक आपने आयत तिलावत की। कसम अल्लाह की, ऐसा मालूम हुआ कि अबू बकर के आयत की तिलावत से पहले जैसे लोगों को मालूम ही ना था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख्स की ज़बान पर यही आयत थी। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को जब कफन में लपेटा जा चुका हो तो इसके पास जाना जायज़ है। हदीस नंबर 1242। तर्जुमा। हमसे बशर बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा कि मुझे मुअम्मर बिन राशिद और यूनुस ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा कि मुझे अबू सलिमा ने खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा ने इन्हीं खबर दी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अबू बकर अपने घर से जो सुनहमी था घोड़े पर सवार होकर आए और उतरते ही मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। फिर आप किसी से गुफ्तगू के बगैर आयशा के हुजरा में आए, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नश मुबारक रखी हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरद हबरा, यमन की बनी हुई धारीदार चादर से ढक दिया गया था। फिर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खोला और झुककर इसका बोसा लिया और रोने लगे। आपने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, मैं अल्लाह के नबी। अल्लाह ताला दो मौतें आप पर कभी जुमा नहीं करेगा, सिवा एक मौत के जो आपके मुक़द्दर में थी, सो आप वफ़ात पा चुके। अबू सलिमा ने कहा कि मुझे इब्न अब्बास ने खबर दी कि अबू बकर जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उम्र उस वक्त लोगों से कुछ बातें कर रहे थे। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि बैठ जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माने। फिर दोबारा आपने बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माने। आखिर अबू बकर ने कलिमा शहादत पढ़ा तो तमाम मजमा आपकी तरफ मुतवज्जह हो गया और उम्र को छोड़ दिया। आपने फरमाया, अमाबद, अगर कोई शख्स तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो उसे मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी, और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो अल्लाह ताला बाकी रहने वाला है, कभी वो मरने वाला नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया है, और मोहम्मद सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं और बहुत से रसूल उससे पहले भी गुजर चुके हैं। अलशाकरीन तक आपने आयत तिलावत की। कसम अल्लाह की, ऐसा मालूम हुआ कि अबू बकर के आयत की तिलावत से पहले जैसे लोगों को मालूम ही ना था कि ये आयत भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उतारी है। अब तमाम सहाबा ने ये आयत आपसे सीख ली, फिर तो हर शख्स की ज़बान पर यही आयत थी। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान। बाब मैयत को जब कफन में लपेटा जा चुका हो तो इसके पास जाना जायज़ है। हदीस नंबर 1243। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस बिन साद ने कहा, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने फरमाया कि मुझे खारिजा बिन ज़ैद बिन साबित ने खबर दी कि उम्मुल अंसार की एक औरत ने, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी, ने इन्हीं खबर दी कि मुहाजिरीन कुरा डालकर अंसार में बंट दे गए तो उस्मान बिन मज़ून हमारे हिस्सा में आए। चुनाचा हमने इन्हें अपने घर में रखा। आखिर वो बीमार हुए और उसी में वफ़ात पा गए।
वफ़ात के बाद गुस्ल दिया गया और कफन में लपेट दिया गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैंने कहा, अबू साहिब आप पर अल्लाह की रहमतें हूँ, मेरी आपके मुताल्लिक़ शहादत यह है कि अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त फरमाई है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त फरमाई है? मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, फिर किसकी अल्लाह ताला इज़्ज़त अफ़ज़ाई करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें शुबह नहीं कि इनकी मौत आ चुकी, कसम अल्लाह की कि मैं भी उनके लिए खैर ही की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन वालला, मुझे खुद अपने मुताल्लिक़ भी मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मुआमला होगा, हालांकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। उम्मुल्ला ने कहा कि अल्लाह की कसम, अब मैं कभी किसी के मुताल्लिक़ इस तरह की गवाही नहीं दूंगी। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब मैयत के पास जब वो कफन में रख दिया गया हो मौत के बाद जाने का हुक्म। हदीस नंबर 1244। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे गंदर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन मुनकदर से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने कहा कि जब मेरे वालिद शहीद कर दिए गए तो मैं उनके चेहरे पर पड़ा हुआ कपड़ा खोलता और रोता था। दूसरे लोग तो मुझे इससे रोकते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कह रहे थे। आखिर मेरी चची फ़ातिमा भी रोने लगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग रो या चुप रहो, जब तक तुम लोग मैयत को उठाते नहीं, मलाइका तो बराबर इस पर अपने परों का साया किए हुए हैं। इस रिवायत की मुताबिक शोबा के साथ इब्न जरेज ने की, इन्हीं इब्न मुनकदर ने खबर दी और इन्होंने जाबिर से सुना। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब आदमी अपनी ज़ात से मौत की खबर मैयत के वारिसों को सुना सकता है। हदीस नंबर 1245। तर्जुमा, हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सईद बिन मुसैयब ने, उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफ़ात की खबर उसी दिन दी जिस दिन उसकी वफ़ात हुई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने की जगह गए और लोगों के साथ सफ़ बांधकर जनाजा की नमाज में 4 तकबीरें कहीं। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब आदमी अपनी ज़ात से मौत की खबर मैयत के वारिसों को सुना सकता है। हदीस नंबर 1246। तर्जुमा, हमसे अबू ममर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे हमीद बिन बिलाल ने और उनसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ैद ने झंडा संभाला लेकिन वो शहीद हो गए। फिर जाफ़र ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। फिर अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने संभाला और वो भी शहीद हो गए। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आंसू बह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर खालिद बिन वलीद ने खुद अपने तौर पर झंडा उठा लिया और उनको फतह हासिल हुई। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब जनाजा तैयार हो तो लोगों को खबर देना। हदीस नंबर 1247। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, इन्हीं अबू मुआविया ने खबर दी, इन्हीं अब्बा सहाब शीबानी ने, इन्हीं शुबी ने, उनसे इब्न अब्बास ने फरमाया कि एक शख्स की वफ़ात हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इयादत को जाया करते थे। चूँकि उनका इंतकाल रात में हुआ था इसलिए रात ही में लोगों ने इन्हें दफन कर दी और जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा तैयार होते वक्त मुझे बताने में क्या रुकावट थी। लोगों ने कहा कि रात थी और अंधेरा भी था, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं आपको तकलीफ हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कब्र पर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ी। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब उस शख्स की फ़जीलत जिसकी कोई औलाद मर जाए और वो अजर की नीयत से सब्र करे। हदीस नंबर 1248। तर्जुमा, हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने, उनसे अब्दुल अजीज़ ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान के अगर 3 बच्चे मर जाएं जो बुलूगत को ना पहुँचे हों तो अल्लाह ताला इस रहमत के नतीजे में जो उन बच्चों से वो रखता है मुसलमान बच्चे के बाप और मुँह को भी जन्नत में दाखिल करेगा। सही बुखारी, किताब जनाज़ों का बयान, बाब उस शख्स की फ़जीलत जिसकी कोई औलाद मर जाए और वो अजर की नीयत से सब्र करे। हदीस नंबर 1249। तर्जुमा,
हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने, उनसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्ला हसबहानी ने, उनसे ज़कून ने और उनसे अब्बू सईद खदरी ने कि औरतों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें भी नसीहत करने के लिए आप एक दिन फास फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त मंजूर फरमाते हुए एक ख़ास दिन में उनको वज़्फ़ फरमाया और बतलाया कि जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं तो वो इसके लिए जहन्नम से पनाह बन जाते हैं। इस पर एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 ही बच्चे मरीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बच्चों पर भी। शरीक ने इब्न असबहानी से बयान किया कि उनसे अबवसाला ने बयान किया और उनसे अबू सईद और अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से। अबू हरीरा ने यह भी कहा कि वो बच्चे मुराद हैं जो अभी बुलूगत को ना पहुँचे हों। सही बुखारी किताब जनाज़ों का बयान। बाब उस शख्स की फ़जीलत जिसकी कोई औलाद मर जाए और वो अजर की नीयत से सब्र करे। हदीस नंबर 1250। तर्जुमा। शरीक ने इब्न असबहानी से बयान किया कि उनसे अबवसाला ने बयान किया और उनसे अबू सईद और अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से। अबू हरीरा ने यह भी कहा कि वो बच्चे मुराद हैं जो अभी बुलूगत को ना पहुँचे हों।